जैसा कि आज मैंने पेपरों के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें भाई भतीजा बात को लेके कुछ बातें सामने आई थी। तो इन्हीं चीज़ों को लेके कुछ लोगों ने जो थी वो कंप्लेंट कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं हुई है। जब ये ड्राइवर्स की पोस्टें निकली थी तो इनको सीधी भर्ती के द्वारा जो था वो नहीं रखा गया था। तो इसी विषय को लेके आज मैंने क्वेश्चन लगाया था। तो मैंने उसमें पूछा था कि पिछले 5 सालों में आपने जो है वो ड्राइवर रखे तो उनकी भर्तियाँ जो वो किस उस पे की हुई है। तो मेरे को आंसर में ये उन्होंने जवाब दिया था एमसी ने कि हमने 62 ड्राइवर रखे थे और उनकी सीधी भर्तियां नहीं की थी। और मेरा जो मेन मोटिव था इस क्वेश्चन को लगाने का वो ये भी था कि पिछले हाउस में मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था, उसमें पूछा था कि कोरोना काल में जैसे जो थे सफाई कर्मचारी रखे गए थे, तो सफाई कर्मचारी जब रखते हैं तो कुछ एक फैमिलीज जो गरीब लोग होते हैं उनको भी रोज़गार का, एम्प्लॉयमेंट का एक जो है वो मौका मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है। तो मेरे को जवाब मिला था कि सैब सोसाइटी के थ्रू ही जो है ये सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं। तो उनको रखने के लिए जब पैसा वहन जो है वो नहीं कर सकते हम, इसलिए हमने सफाई कर्मचारी नहीं रखे। तो इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लगाया कि ये जो ड्राइवर हैं, इन ड्राइवरों को जो पे दी जाती है उनका खर्चा कौन वहन करता है। तो जहाँ तक मैंने इस उसमें कार्य किया है तो मुझे ये जानकारी मिली कि जो 62 ड्राइवर रखे हुए हैं उसमें 32 ड्राइवर सैब सोसाइटी के हैं और 30 ड्राइवर जो है वो एमसी के हैं। तो नियमानुसार तो ये होना चाहिए जो क्योंकि हमारी जो एमसी है वो हर साल 10% टैक्स जो है इंक्रीज़ कर रही है, जो पब्लिक के ऊपर एक लोड बनता जा रहा है। तो अगर एमसी 10% वो चार्ज कर रहा है, टैक्स चार्ज कर रहा है, उधर से सैब सोसाइटी जो है वो कूड़े के बिल जो हैं वो भी हर साल जो है वो बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दे पा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लगाया था। तो आंसर मुझे ये मिला कि सैब सोसाइटी जो है वो 62 के 62 ड्राइवरों को पे दे रही है। तो जो मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो काम सैब सोसाइटी जिस काम के लिए बनी हुई है वही काम अगर वो करे तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आप सहमत है जो सदन? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने ये बोला कि ये जो भी कार्य हुए हैं, एक्चुअली होता ये है कि आप जानते हैं बेरोजगारी जो है बहुत है। ट्रांसपेरेंसी से अगर ये सारी चीज़ें हुई होती तो शायद मैं इसमें इंटरवीन भी ना करती। कुछ लोग जो बहुत ही नीडी हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास डिप्लोमास भी हैं। मुझे तो जहाँ तक ये मैं ज़्यादा लंबे उसमें नहीं जाना चाहूँगी। तो मैंने जैसे पूछा भी सीधी भर्तियों में, तो कुछ एक लोगों के जो मैंने पेपरों के माध्यम से भी पढ़ा है कि जो लाइसेंस वगैरह हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उनको रखने के बाद जो थी वो दी गई थी। तो आपको क्या लगता है कि गड़बड़ी इसमें मैं बिल्कुल ये चहेतों को दी गई हैं। और क्योंकि आप देखेंगे कि जो यहाँ पर अगर फादर और बेटा एक ही उसमें काम का एज ए ड्राइवर काम कर रहे हैं, तो कुछ और भी कर्मचारी हैं जो भाई भतीजा के अंडर ही आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लगाया था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आगे क्या होगा? क्योंकि मैंने ये मांग की है कि ये ऐसी धांधलियाँ नेक्स्ट टाइम जो भी होंगे और भी आउटसोर्सेज के द्वारा कर्मचारी रखे जाएं तो इनकी प्रॉपर विज्ञप्ति निकाली जाए, लोगों तक ये जो नीडी लोग हैं वहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो है वो अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए उन्हीं लोगों को उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में रखा जाए।